हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ OMG का जो ट्रेलर है उस पे इतना बवाल हो रहा है। और आपको जिन लोगों को देखना है, जिन लोगों को अक्षय कुमार पसंद है, पंकज त्रिपाठी तो सोने पे सुहागा मतलब उस मूवी पे, अगर वो आपको पसंद है तो आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा ना कि क्यों भाई, क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो, हमें तो देखने दो, फिर हम बताएंगे। और जब हम महादेव के बारे में जानेंगे इस मूवी पे तो आप सबकी लंका क्यों जल रही है। लेकिन हर टाइम हिंदुओं को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये आज का प्रैक्टिस नहीं है। बॉलीवुड, ये जो चलनी है बॉलीवुड का, ये जो मार्गदर्शन है, ये नहीं छूटेगा। OMG के नाम पे हो या OMG 2 के नाम पे हो, बदनाम हमेशा भगवान को ही किया जाता है। महादेव को क्यों बदनाम ना करे, वो तो भोले हैं, भोलेनाथ हैं। उसी तरह महादेव के जो भक्त हैं वो भी भोले हैं ना बेटा। महादेव के भक्त महादेव के बारे में अच्छे से जानते हैं। OMG 2 इस मूवी का जो टीजर आया था, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स थे। उस पे ऐसा लग रहा था कि साक्षात महादेव का एकदम अवतार को ही बताया जा रहा है, कैसे महादेव आपके साथ होते हैं। इस तरीके से तो नीली छतरे क्या एक अम्ब्रेला, इस तरीके से तो स्टार में या फिर डेली शो पे महादेव के नाम पे बहुत सारे सीरियल्स चलते हैं, जो कि देवों के देव महादेव एक ऐसा सीरियल था जिसमें कि सच में आपको महादेव के प्रति एकदम समर्पण भाव आ जाएगा। मोहित उन्होंने जो काम किया था, एंड दिस वॉज एक्सट्रीमली हाईली डिग्निफाइड रोल ऑफ महादेव। अगर आपको महादेव के ऊपर ही मूवी बनाना था तो आप ले जाते, उनसे अच्छा महादेव तो कोई बन ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट रिक्वायर कि जो पार्ट 1 में था वही पार्ट 2 पे हो। मे बी ये भूल भुलैया 2 का कॉन्सिक्वेंस देख लिए होंगे ना, पार्ट 1 को रिप्लेस करने का नतीजा। सो गाइज, कमिंग टू दिस मूवी, इस मूवी में टीजर में महादेव को दिखाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये नहीं बताया गया था कि जो मूवी दिखाई जाएगी वो कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन के साथ रिलेटेड होगी। यही तो सिर दर्द बन गया है सेंसर बोर्ड के लिए। अब ना छोड़े हिंदू तुम्हें बेटा। अब तो जो प्रभास की नैया डुबा सकते हैं बाहुबली के बाद, वो तो आपको क्या ही छोड़ेंगे अगर आप महादेव को कुछ बोलोगे तो। यहाँ पे हो सकता है, जितना पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की बातें आती है, कि जो सेम सेक्स एजुकेशन है जिसके ऊपर अभी भी जो टिप्पणी देना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आना बाकी है, मे बी उसको अफेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये एक साजिश है। जैसे कि शिव भगवान का अर्धनारीश्वर रूप है। अगर आप अयप्पा स्वामी के बारे में जानते हैं तो उनके पिता माता विष्णु भगवान और शिव भगवान थे। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में अयप्पा स्वामी को धारण किया था, क्योंकि वो ज़रूरी था। जो एक असुरनी थी, हिरणाक्ष की जो बहन थी, उन्हें मारने के लिए अयप्पा स्वामी ही चाहिए थे। वो स्त्री और पुरुष के मिलन से ऐसे नहीं मतलब कोई बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वो एकदम से एक पुरुष के शक्ति से बने हुए एक बच्चे थे। कॉन्सेप्ट वही था। लेकिन आपको शिव पुराण में नहीं जाना है। एक 2 घंटे के मूवी में आप क्या ही समझाओगे। आप बस समझा दोगे कि मोहिनी अवतार में भगवान शिव मोहित हो गए थे। अरे चल, भगवान शिव कोई मोहित नहीं हुए थे मोहिनी अवतार को लेके। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने वो निर्णय लिया था, और भगवान अयप्पा की उत्पत्ति भी इसीलिए हुई थी क्योंकि वो उस दानवी शक्ति को विनाश करे। बट डू यू थिंक ये चीज़ आपको OMG 2 में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको बस बकवास देखने को मिलेगा। तू महादेव का भक्त है, तू ये है, तू वो है। कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि नंदी महाराज जो महादेव के पीछे पीछे जा रहे हैं, जैसे कि जो विसर्जन हो रहा है, दूध विसर्जन हो रहा है। टीजर वॉज ए क्लास। लेकिन जब आपको सेक्स एजुकेशन दिखाना है शिव भगवान के नाम पे, शिव भगवान से ज़्यादा धैर्य, ज़्यादा मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम तो कोई है ही नहीं। जैसे श्री राम है वैसे मेरे महादेव हैं। पार्वती के अलावा उन्होंने किसी को देखा नहीं। आप इनको लेके सेक्स एजुकेशन के बारे में बताओगे? अर्धनारीश्वर तो एक प्रेम का स्वरूप है।
जहाँ महादेव और पार्वती कोई अलग नहीं है। सो इंडियन जो हिस्ट्री ऑफ महादेव, दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री, दैट्स नॉट माइथोलॉजी। हमारे शिव पुराण बहुत महान है भाई, बहुत भास्ट है। और आप लोग शिव पुराण पढ़ते जाके अगर ये OMG 2 बनाओगे ना, आपके कोई और एक जनरेशन है, कोई और एक जनरेशन में ये मूवी बन रही होगी। तो जल्दबाजी में पैसा कमा के हिंदुओं का आस्था लेने वाले ये जो मूवी मेकर्स हैं, इन्हें तो फटकार लगनी ही चाहिए। हमें पॉजिटिविटी फैलाना है, आप फैलाओ, लेकिन महादेव के नाम पे कुछ भी मत लगाओ। और सबसे ज़्यादा तो ये 2 चीज़, अर्धनारीश्वर क्या थे? भगवान शिव पार्वती का मिलन था, कि भगवान शिव पार्वती एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि जहाँ शिव है वहाँ पार्वती, और जहाँ पार्वती वहाँ शिव। जैसे कि जहाँ राधा वहाँ कृष्ण। क्या राधा कृष्ण का रूप समान नहीं है? राधा कृष्ण का अर्धनारीश्वर रूप के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। तो शिव भगवान के ऊपर मूवी बने, शिव भगवान के ऊपर हमने तो पूरी देवों की देव महादेव धारावाहिक, मतलब वो जो सीरियल देखी है, उससे ज़्यादा अच्छा आप क्या दिखाओगे? और महादेव तो भोलेनाथ हैं, ऐसे भी एक लोटा जल चढ़ा दो, वो तो आपके साथ ही हैं। इसीलिए गाइज, दिस मूवी OMG 2 is keeping all of us in dilemma, and that is where it is lacking the confidence. And once public don't have confidence, what it was with Adipurush, डेस्पाइट ऑफ नोइंग कि इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, इन्होंने आदिपुरुष रिलीज किया। देखो, सो एंड अक्षय कुमार इज अ वेरी हाईलाइटेड, ओनली एंड ओनली हाईलाइटेड हीरो इन बॉलीवुड, जो कि बॉलीवुड को चला रहे हैं। तो हमें पता है अरे अक्षय कुमार है। आई विल डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्ट एनी रॉन्ग डिसीजन फ्रॉम अक्षय कुमार, क्योंकि OMG 2 पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा उनसे खफा हो गए थे, क्योंकि ऐसे फिर से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा था। एंड देन फिर आपको पता है क्या हुआ था। सो गाइज, चूज वाइजली। महादेव के ऊपर कीचड़ नहीं आनी चाहिए, चाहे वो मूवी हो या कुछ और। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।